हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सो गाइज, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो काफ़ी टाइम के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ। थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल की वजह से और कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह भी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम मुश्किल हो गया निकालना। तो खैर, आज का वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो वीडियो है, भारत ने अपने दम पर सारा बैलेंस ही बिगाड़ दिया। हिंदुस्तान स्पेशल का ये वीडियो है और इसमें भारत ने अपने दम पर सारा बैलेंस ही बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ दिया वो आज के इस वीडियो में देखेंगे। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर चर्चा कर रही है और डिबेट कर रही है, डिस्कशन कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जब टॉपिक होता है तो वहां पे डिस्कशन भारत की जरूर होती है जब भारत कोई बड़ा काम करता है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। तो यस, हियर वी गो। हमसाया मुल्क जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस हथियारों के ऊपर और अपनी डिफेंस पावर को तेज कर रहा है, क्या वो खित्ते में जो बराबरी है वो तो कहीं पर नहीं रहेगी। सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अभी उन्होंने अगर तेजास बनाए और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि भाई हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, हमने जो फाइटर जेट बनाया है वो सेव है, और साथ ही साथ आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से आप मुझे जो आइडिया है कि आने वाले टाइम पे बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इन तेजास को खरीदना चाहेंगे। आपके पड़ोसी में बराबरी तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बहुत पीछे जा चुके हैं। आपका और भारत का इस वक्त देखा जाए तो मेरे ख्याल कुछ 100 साल पीछे हैं आप, क्योंकि एक मुल्क के अंदर बहुत सारे मजहब रहते हैं और उन सब का किरदार होता है उस मुल्क की तरक्की के अंदर, और जिसके अंदर हमें इंडिया के अंदर वो चीजें नजर भी आ रही हैं। हमारा वजीर आजम भी जहाज पर चढ़ा है और जहाज पे चढ़ के खैरात मांगने गया है यूएई में। तो जहाज पे तो दोनों चढ़े हैं लोग, लेकिन हमारे जहाज और तरीके से चढ़े हैं। उन्होंने लोकल जहाज बना हुआ तेजा, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से बनाया गया है। पाकिस्तान की ज़राअत जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ना पाकिस्तान की सनतें, ना पाकिस्तान का ह्यूमन कैपिटल। उनके पास पब्लिक सेक्टर से 123 तैयारों के ऑर्डर पहले ही आ चुके हैं। उनकी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो $26 बिलियन की प्रोडक्शन करना चाहती है 2025 तक। हम मुकाबला नहीं, हम सीख सकते हैं। सीखेंगे तो ज्यादा बेहतरी है। मुकाबले वाला कंसेप्ट बनाएंगे तो शायद हमारा नुकसान होगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तेजस में प्राइम मिनिस्टर मोदी की हालिया उड़ान उनके स्वदेशी लड़ाकू विमान के बनाने और सेना के बेड़े में शामिल करने के राजनीतिक प्रयास को दिखाती है। तेजस ने लगातार अलग अलग देशों में युद्धाभ्यास करते हुए अपनी ताकत को जाहिर कर दिया है। तेजस के जरिए आने वाले वक्त में वायुसेना की ताकत भी बढ़ने वाली है। MiG-21 जैसे पुराने लड़ाकू विमानों को जब पूरी तरह विदाई हो जाएगी, उसके बाद वायुसेना की ताकत तेजस विमान होंगे। हालांकि तेजस के बनने की कहानी शुरुआती वर्षों में काफी धीमी रही और जिस तरीके से उसका स्वागत हुआ उसमें कोई उत्साह नहीं दिख रहा था। हालांकि अब तेजस ने बुरी यादों को पीछे छोड़ दिया है। तेजस लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से किया जा रहा है। इन सब के बीच ये कहानी भी काफी दिलचस्प है कि आखिर ये निर्णायक मोड़ कब आया। इस निर्णायक मोड़ के पीछे चीन एक प्रमुख वजह है। चीन के सामने भारत एक प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा है। हमसाया मुल्क जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस हथियारों के ऊपर और अपनी डिफेंस पावर को तेज कर रहा है, क्या वो खित्ते में जो बराबरी है वो तो कहीं पर नहीं रहेगी, और जो दूसरे ममालिक होंगे, जो छोटे ममालिक होंगे, क्या उनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएगा इनका? देखें, आपके पड़ोसी में बराबरी तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बहुत पीछे जा चुके हैं। आपका और भारत का इस वक्त देखा जाए तो मेरे ख्याल कुछ 100 साल पीछे हैं आप। उसकी वजह यह है कि वो जहाज पे, वो फाइटर जहाज लोकल जहाज पे चढ़े हैं आप, मोदी साहब जो 73 साल के हैं। हमारा वजीर आजम भी जहाज पर चढ़ा है और जहाज पे चढ़ के खैरात मांगने गया है यूएई में। तो जहाज पे तो दोनों चढ़े हैं लोग, लेकिन हमारे जहाज और तरीके से चढ़े हैं। उन्होंने लोकल जहाज बना हुआ तेजा, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से बनाया गया है। उनके पास पब्लिक सेक्टर से 123 तैयारों के ऑर्डर पहले ही आ चुके हैं।
उनकी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो $26 बिलियन की प्रोडक्शन करना चाहती है 2025 तक। अब मोदी साहब ने जी सूट पहना, जो कि उन्होंने पहन के इस तरह लग रहा था जिस तरह टॉम क्रूज है वो। उन्होंने जहाज पे चढ़ के 30 मिनट के लिए बंगलोरों के ऊपर उन्होंने प्रवास की है। हमारे लोग भी प्रवास कर रहे हैं, खैरात मांग रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात की समझ नहीं आती, आपका बर्तन अगर नीचे से छलनी हो तो ऊपर से पानी डालने का क्या फायदा उसमें? 76 साल से डॉलरों की बारिश है आपके कंट्री के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमेशा ही हर चीज ही फार सेल रही है वहां पे, लेकिन नीचे से छलनी है, नीचे से पानी निकल रहा है मुसलसल, और निकल के दुबई और टोरंटो और अमेरिका जा रहा है, लंदन जा रहा है। वहां जाके मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने का, वहां से बाहर से पैसे लाने का क्या फायदा है जब वो यहां पहुंचेंगे ही नहीं? लूटने वाले लूट जाएंगे वो। बल्कि मैं अगले दिन मुझे बड़े तकलीफ से मैं कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप बन चुका है। यहां से IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जे और सऊदी अरेबिया से, चाइना से सीट पैक के पैसे लूट के सारे लंदन और दुबई पहुंच रहे हैं। जिस तरह अगले दिन शब्बर जैदी साहब ने फरमाया एक ब्लॉग के अंदर कि करप्ट पाकिस्तानियों का $200 बिलियन के फॉरेन एसेट्स बाहर पड़े हैं। $200 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन इस IMF और वर्ल्ड बैंक के किस्तें देने के लिए 25 करोड़ लोगों की लेबर कराई जाती है उनकी। आज जो सबसे बड़ा एक पाकिस्तान की बदकिस्मती का सबसे बड़ा वाकया ये हुआ है, आज IMF ने आपका टैक्स का चार्ज ले लिया, क्योंकि वो पैसे देते हैं, वो पैसे तो लंदन से बाहर ही नहीं निकलते, न्यूयॉर्क से बाहर नहीं जाते, लेकिन उन्होंने किस्तें तो लेनी। अब पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी को टैक्स का जो सिलसिला है वो सारे कवानीन IMF बना के आपको देगा। लेकिन ये कि आज मेरे काकड़ साहब और मेरे जो आर्मी चीफ है वो UAE में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं। लेकिन काश ही अच्छा होता कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले, UAE में जाने से पहले कोई इस तरह के कानून बना दिए जाते। मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहूंगा जी। अगर आर्मी चीफ साहब के आसपास इस वक्त बहुत से CSS अफसरान हैं जो ऑक्सफोर्ड और ग्रेजुएट से पढ़ के वहां लूट रहे हैं पाकिस्तान को, अगर उनसे किसी से पूछ ले प्राइम मिनिस्टर ली जो सिंगापुर के थे, उन्होंने करप्शन के खिलाफ क्या क्या कवानीन बनाए थे। सबसे पहले हमें खुद को ठीक करने की जरूरत है। फिर ये डेवलपमेंट वाले जो चैप्टर है ये तो हमारा भी बहुत पीछे है। अभी हम सिर्फ सीख सकते हैं, अभी उनकी खबर सुन के उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं। अभी उन्होंने अगर तेजस बनाए और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि भाई हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, हमने जो फाइटर जेट बनाया है वो सेव है, और साथ ही साथ आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से आप मुझे जो आइडिया है कि आने वाले टाइम पे बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इन तेजस को खरीदना चाहेंगे, अभी भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये तेजस पूरी दुनिया में फैलेंगे और ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके ऊपर मैं एज ए पाकिस्तानी यूथ, एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट, एज ए पाकिस्तानी यूट्यूबर या सोशल एक्टिविस्ट मैं इंडिया को अप्रिशिएट करता हूं ओपनली, और मैं चाहूंगा कि हमारी पब्लिक इन चीजों को समझे, हमारी मीडिया ये चीजें पाकिस्तान के मीडिया पे दिखाए कि इंडिया कहां पे चला गया, जिसका हम 75-76 साल मुकाबला करते रहे हैं और बिला वजह ही मुकाबला करते रहे हैं। उन चीजों में मुकाबला करते रहे शायद जिन चीजों में मुकाबला नहीं बनता था, और जिन चीजों में मुकाबला बनता था IT में, टेक्नोलॉजी में, साथ एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां पे आज तक हमें किसी ने मुकाबले का ना तो बताया। और अब जो लोग बता रहे हैं, मैं अगर बता रहा हूँ, आप अगर बता रही हैं, तो उन्हें गद्दार, उन्हें एजेंट या उन्हें इस तरीके से फिर कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि आपने एजुकेशन की बात की, तो भारत जहां तक पहुंचा है उसमें उनकी एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है, और जाहिर है कि ऐसे स्टूडेंट्स निकले। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में इतने ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम से हम मार खा जाते हैं। आपको लगता है कि ठीक है हम मुकाबले तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एजुकेशन में और टेक्नोलॉजी में और इस तरह की चीजों में अगर भारत से मुकाबला करें तो क्या बेहतर नहीं होगा पाकिस्तान? ओके गाइस, तो ये था आज का वीडियो, और आपने वीडियो में देखा ही है जैसे कि भारत में हर चीज़ के ऊपर ही डेवलपमेंट हो रही है। भले वो पुरानी चीज़ को रीन्यू करने की कोशिश की जाए, चाहे वो जो है वो रोड की बात की जाए, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, स्पेस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, चाहे वो चंद्रयान 3 हो, चाहे वो कोई भी किसी तरह का भी उनका मिशन हो। जब भारत में लोग सोच लेते हैं कुछ करने का तो डेफिनेटली वो करके भी दिखाते हैं, और यही चीज़ मुझे भारत की बहुत अच्छी लगती है कि वो हमेशा इस काम में हमेशा सक्सेसफुल भी रहते हैं।
और जहां तक रही देखो तेजस की बात, तो ये तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक कोई नई बात नहीं है। भारत ये सब कुछ करता है और ये सब कुछ नजर भी आता है, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि इंडिया जो है, इंडिया तो आगे बढ़ रहा है, उन्होंने अपना लोहा भी मनवाया है पूरी दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान में जैसे कि साजिद तरार जी ने बोला कि हमारे यहाँ पर इतने लाखों हजारों की तादाद में लोग बाहर की कंट्रीज में रहते हैं, यूरोप में, यूएसए में, अमेरिका में, लेकिन पैसे लेकर डॉलर्स यहाँ से वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे सेटअप बनाया हुआ है। तो पाकिस्तान एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान में डॉलर की कमी नहीं थी, पाकिस्तान में बाहर की कंट्री से लोग आकर जॉब करते थे। आज ऐसा वक्त बन गया है कि पाकिस्तान से लोग काम करने दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, यूएई में, सऊदीया में, कतर में, इराक में, अरब कंट्रीज में आप ज्यादा से ज्यादा तादाद देखेंगे तो पाकिस्तानियों की होगी। और वो तादाद में भी ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 80 to 90% लोग लेबर में ही नजर आएंगे आपको, या छोटी मोटी जॉब्स में नजर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर माहौल ऐसा बना दिया है कि आपको यहाँ के पाकिस्तान में जो लेबर है उनको हार्डली कहीं 15,000 मिलता होगा। वही पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान से जो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं उनको वहां पर फिर भी लाख 1.5 लाख तो मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ पे बात की जाए, अगर जो डॉलर्स वहां पे जाके सेटअप कर लिया है इन्होंने, जो यहाँ से चुरा के ले गए, अगर वही पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट कर दिया जाता या कर्जे उतार दिए जाते तो क्या आपको लगता है कि इतनी महंगाई पाकिस्तान में होती? नहीं होती ना। तो ये महंगाई का कहीं ना कहीं रीजन हमारे वो लोग हैं जिन्होंने ये महंगाई की है, जो यहाँ से लेके गए पाकिस्तान से। तो भारत के लोग लकी इस वजह से हैं, वो कामयाब इस वजह से हैं क्योंकि भारत के पैसे भारत में ही रहते हैं, भारत से पैसा बाहर नहीं जाता। भारत के लोग जो हैं वो बाहर जाकर सेट नहीं हो जाते जो बड़ी पोजीशंस पे होते हैं। तो ये मुझे वहां के लोगों की नेचर बहुत अच्छी लगी, वहां के रूल्स बहुत अच्छे लगे, जिसकी वजह से आज वहां के लोग लकी हैं कि उनको सब्जियां इतनी सस्ती मिल जाती हैं, उनको खाना पीना इतना सस्ता है, गरीब इंसान भी बहुत ही आसानी से वहां पे सरवाइव कर सकता है। सुनने में आता है कि भारत में भी बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि उस लिहाज से महंगाई नहीं है जिस लिहाज से पाकिस्तान में आंधी आई हुई है, तूफान आया हुआ है, महंगाई का बुहरान है। तो भारत इस वक्त दूसरी कंट्रीज के साथ तिजारत कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कारोबार उनके हो रहे हैं, डिफेंस के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से, एवरीथिंग। अच्छी अच्छी पोजीशंस पे लोग बाहर की कंट्रीज में भारत के लोग काम कर रहे हैं, सीईओज बन गए हैं, पीएम्स बन गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? मजदूरियां कर रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, मतलब कुछ भी। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ पर सिस्टम को बेहतर होने की बहुत जरूरत है। एक प्राइम मिनिस्टर जाता है दूसरी कंट्री में बिजनेस करने के लिए, डील करने के लिए, और दूसरा हमारा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाता है और अपना वहां पर जाके बोल रहे हैं जी मैं तो मांगने नहीं आया पर क्या करूं, मेरी तो मजबूरी है। मतलब आप स्टेटमेंट देने से ही सोच लें कि बंदे के माइंड में क्या चल रहा है। आप एक इंटरनेशनल लेवल पर आके स्टेटमेंट देते हो और फिर आप वहां पे ये बात बोलते हो कि यार मैं मजबूर हूं, हमारी मजबूरी है। व्हाट इज दैट? मतलब कि आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो तो मजाक है क्या ये? आप अपनी कंट्री का नाम इस तरह से रोशन कर रहे हो और उसी को ही पकड़ के लोगों ने मजाक भी बनाया। तो खैर आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट में गाइस जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।